जब हम नमाज ईद की नीयत करते हैं तो नीयत का बहाना दिल का पुख्ता इरादा होता है। अगर मुंह से लफ्ज़न किसी ने नहीं दोहराया पर दिल में इतनी नीयत कर ली कि मैं नमाज ईद की नीयत करता हूँ, यह दिल में पुख्ता इरादा है, तो बंदे की नीयत हो गई। अच्छा, ज़ुबान से क्यों दोहराते हैं? ज़ुबान से इसलिए दोहराया जाता है ताकि नेकी के काम को ज़ुबान से दोहराना भी नेकी है। और इस नीयत के साथ कि अगर कोई बंदा कहे कि मैं इसलिए नीयत दोहरा रहा हूँ ताकि जहाँ तक आवाज़ जाए करीब करीब में वो चीज़ें क़यामत वाले दिन मेरी नेकी की गवाही दे, तो ये भी हुस्न नीयत है, ये भी की जा सकती है। 2 रकत नमाज ईद उल फितर नीयत करता हूँ नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल के। 2 रकत नमाज ईद उल फितर ज़ायद 6 तकबीरों के, मुँह काबतुल्लाह की तरफ और मुक्तदी कहेंगे पीछे इस इमाम के, बंदगी खुदा अज़्ज़ वजल की, अल्लाह अकबर। ये हमारी नीयत है। जब हम नियत करते हैं अल्लाह अकबर कहा जाता है, तो ये अल्लाह अकबर लोग हाथ उठाकर छोड़ रहे होते तो अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही होती, नहीं, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाने हैं। पहली तकबीर इफ्तिताह, जिनको तकबीर तहरीमा बोलते, अल्लाह अकबर की सदा लगाते हुए हाथ उठाने और कानों की लमों तक, ये उज़ुन है, यहाँ तक लमों तक उठाने हैं, लमों के साथ लगाकर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाने हैं और बांध लेने हैं। उसके बाद सना पढ़नी है और सना पढ़ के आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आऊज़ बिल्लाह से पहले पहले तक सना पढ़ के छोड़ देना। उसके बाद इमाम साहब वो जो ज़ायद तकबीरें हैं वो 3 तकबीरें कहेंगे सना पढ़ने के बाद। इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना है और छोड़ देना। फिर कहा जाएगा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना और छोड़ देना। तीसरी तकबीर के अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना और फिर बांध लेना। अब आप इमाम कुछ देर सुकूत करेंगे तो आप आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेंगे। उसके बाद इमाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से किरात करेंगे, उसके साथ सूरज मिलाएंगे और रुकू सुजूद हो जाएगा। ये हमारी 1 रकत मुकम्मल हो गई। दूसरी रकत जब पढ़ी जाएगी तो उसमें पहले किरात पढ़ेंगे, यानी उसमें आपने आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, बस चुप करके इमाम के पीछे खड़े रहना और किरात को सुनना है। इमाम सूरत फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत मिलाएंगे। उसके बाद फिर 3 तकबीरें होंगी, यानी ज़ायद 3 तकबीरें होंगी। चौथी तकबीर रुकू की होगी। पहली बार हाथ उठाने और थोड़ा दोहराएंगे ना ताकि पहली बार हाथ उठाने और छोड़ देना, फिर दूसरी बार अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाने और छोड़ देना, तीसरी बार फिर हाथ उठाने और छोड़ देना। ये ज़ायद तकबीरें हो गई। अब चौथी तकबीर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना। उसके बाद फिर रुकू सुजूद होंगे, तशहुद होगी, सलाम फेरा जाएगा और उसके बाद फिर खुतबा होगा। जब चूँकि नमाज ईद ऐसी नमाज है कि जो साल में 2 बार पढ़ी जाती, तो काफ़ी बार मुशाहदा करने का मौका मिला, मुख्तलिफ वीडियोज़ देखने का मौका मिला। उससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारे बहुत से दोस्त वो बेचारे इधर उधर देखते रहते हैं कि शायद ये साथ वाले बुजुर्ग कुछ करेंगे तो जैसे ये करेंगे मैं वैसा करूँगा। नहीं, ऐसा ना करें। इसीलिए तो नमाज का तरीका बताया जाता है कि आप इस अंदाज में नमाज पढ़ो, तो तरीका सीख लें, या जब मैं बता रहा हूँ तो इसको समझ लें। हम कितने काम ऐसे हैं कि जिनको वक्त से पहले सीखते हैं, तो ऐसा भी कर लें कि नमाज ईद का तरीका एक दिन पहले ही मस्जिद में इमाम साहब से आके पूछ लें कि कैसे पढ़ते हैं। और जब नमाज पढ़ें तो नमाज किसी के देखा देखी ना पढ़ें, नमाज अल्लाह ताला के लिए पढ़नी है और नमाज में सारी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि दूसरा करेगा तो फिर हम करेंगे, तो नमाज में तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ तो नहीं रही। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो करेंगे तो हम करेंगे। तो नमाज में कोशिश करें कि ऐसा ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।